कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेगा। कहा है सर कि निशांत कुमार राजनीतिक रूप से पोपट हो जाएंगे। सब बात का जनता न तय करेगी भाई, जनता मालिक है। जनता किसको पोपट बनाई पिछले चुनाव में? कि पिछले कई दिनों से जो है यह क्रम बिहार में चल रहा है। आखिर ये धमकी देने वाला कौन है? और जब कोई महत्वपूर्ण रहता है काम, उसी समय धमकी दी जाती है। अब जब जहां से कानून बनता है, जहां से विधायक कानून बनाते हैं, वही सुरक्षित अब तो इसको प्रभावित करने की एक साजिश है, ताकि धमकी के डर से, है ना, विधायक बता सब फैल जाए, पूरी उपस्थिति नहीं हो, एक वोट भी इधर से उधर हुआ तो उसकी हार तय। मंत्री की कुर्सी तो खाली हो जाएगी बिहार में, ये तो तय हो गया कि नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। देखिए, बेधड़क में बिहार की सियासत में हो रहे तमाम घटनाक्रम पर विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक रूप से किन किन बातों को लेकर बिहार की सियासत में हलचल है। तो दो तीन खबरें अभी निकलकर सामने आई हैं, जिसमें से कि विधानसभा को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है, राज्यसभा की वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले इस प्रकार की धमकी, क्या कुछ हुआ है, किसने धमकी दिया है, क्या मायने हैं इसके, सब कुछ समझेंगे। उसके साथ साथ भाजपा और जदयू में जुबान जंग छिड़ गई है कल के बैठक के बाद, उस पर भी बातचीत होगी और अंतिम में बात करेंगे निशांत की, क्योंकि संजय झा ने आज निशांत को बिहार का भविष्य बता दिया है। सीधे जुड़ते हैं। सर, जिस प्रकार से धमकी दिया गया है विधानसभा उड़ाने की, क्या कहेंगे? तो किस प्रकार की इसको देखते हैं? देखिए, ईमेल के जरिए धमकी दी जाती है ना। अब विधानसभा उड़ाने की धमकी दे दी गई कि पिछले कई दिनों से जो है यह क्रम बिहार में चल रहा है ना। पहले दिया गया सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट उड़ाने की धमकी, इसके बाद कई जिला सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन आज तक धमकी देने वाला पकड़ा नहीं है ना। बिहार की पुलिस जो है बंगलुरु तक, कहां तक भी गई थी, लेकिन खाली हाथ लौटी है। तो आखिर फरवरी महीने में 2 बार और इस महीने 1 बार धमकी मिली है ना। सुरक्षा एजेंसियों ने हर बार सिविल कोर्ट परिसर की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये हुआ था। और आज भी जो है पूरा जांच किया गया, विधानसभा परिसर के अलर्ट कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी पहुंच गए, तमाम अधिकारियों के साथ बात, मीटिंग की, बैठक की, है ना, और चप्पे चप्पे की छानबीन की गई, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। आखिर ये धमकी देने वाला कौन है? और जब कोई महत्वपूर्ण रहता है काम, उसी समय धमकी दी जाती है। जैसे सिविल कोर्ट में जो धमकी दी जाती थी, है ना, उस समय क्या होता था? पप्पू यादव की सुनवाई चल रही थी, वह जब जेल में थे, है ना, उस समय सुनवाई चल रही थी। तो उस सुनवाई के दौरान जो है बार बार कोर्ट उड़ाने की धमकी दे रहे थे, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुलिस आज तक धमकी देने वालों को पकड़ नहीं सकी है कि कौन है, पहचान तक नहीं कर सकी है कि कौन है वो शख्स जो फोन पर धमकी देता है। तो ये जो घटना है, अगर पुलिस उसी समय सतर्क हो जाती, सचेत हो जाती, तभी जो विधानसभा उड़ाने की धमकी दी गई, अब तो सिविल कोर्ट से उड़ते हुए चला आया विधानसभा तक। तो बताइए कि कितना जो धमकी देने वाला है, वह ऐसा कौन सातिर? पुलिस को इसकी ढूंढ नहीं होगी पुलिस को। ये तो पुलिस, बिहार पुलिस की नाकामी है बिल्कुल, कि अब जब जहां से कानून बनता है, जहां से विधायक कानून बनाते हैं, वही सुरक्षित नहीं है। उसी को सुरक्षित नहीं रखने की बात और जब राज्यसभा का भाई वोटिंग होना है सोमवार को, वही नहीं कह रहे कि सोमवार को जो है वोटिंग होगा 16 मार्च को, और आज कितना है 13 मार्च, और धमकी दी जा रही है। तो क्या है, जो है ना, दहशत फैलाने की कोशिश है ताकि चुनाव प्रभावित हो,
तो आखिर साजिशकर्ता कोई न कोई तो है। इस साजिशकर्ता की पहचान होनी चाहिए। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है ना, तब भी जो है ईमेल के द्वारा धमकी देने वाले को की पहचान नहीं हो पा रही है, या कहां से किया जा रहा है, कौन कर रहा है ना, इसकी भी तहकीकात पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है ना। ये सब जो है कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है। और मेरी जो समझ है, यह जो है चुनाव को, जो है ना राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को जो मतदान होगा, तो इसको प्रभावित करने की एक साजिश है, ताकि धमकी के डर से है ना विधायक में दहशत फैल जाए, पूरी उपस्थिति नहीं हो, और कुछ विधायक अगर गायब रहेंगे तो खेला तो ही गड़बड़ हो जाएगा। देखिए इसमें है क्या, बहुत जो है ना नट की डोरी पर की लड़ाई है 5वीं सीट के लिए। 4 सीट पर तो एनडीए की जीत सुनिश्चित, लेकिन 5वीं जो सीट है उस पर एनडीए की भी सीट संदिग्ध है, और महागठबंधन की भी, राजद की भी सीट संदिग्ध। राजद भी जीतेगा कि नहीं यह नहीं कहा जा सकता निश्चित तौर पर। एकदम कांटे की लड़ाई है। एक वोट भी इधर से उधर हुआ तो उसकी हार तय। अगर एनडीए की नाक का सवाल है तो तेजस्वी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है ना। तो इसलिए जो है, और इसी पर मतलब ऐसे ही जो है क्रूशियल सिचुएशन में जो है इस तरह की धमकी कोर्ट को दी जा रही, ताकि है कौन शख्स, किसको धमका रहा है। बिल्कुल जैसे पप्पू यादव की सुनवाई हो नहीं रहती थी, उसी समय जो धमकी मिलती थी, पप्पू सुनवाई नहीं होती थी, पप्पू यादव लौट कर फिर बेऊर जेल चले जाते थे। ऐसा 2-3 दिन हुआ। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की घटना होती है, पुलिस पता नहीं कर पाती है। अब फिर जब मामला शांत हो जाएगा, मतदान हो जाएगा 16 मार्च के बाद को, उसके बाद से फिर मामला शांत, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आखिर धमकी देने वालों की पहचान होना चाहिए, कार्रवाई गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कौन है वो। क्योंकि लगातार लोग पैनिक होते हैं इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सम्राट चौधरी के आवास पर सर कल बैठक थी, और भाजपा के मंत्री लखनदर पासवान ने जिस प्रकार का बयान दिया कि भाई भाजपा का ही सीएम बनेगा, अब उस पर पलटवार किया है श्रवण कुमार ने। साफ तौर से कहा है कि जब आपको पता ही है तो नामों बता दीजिए, पटना में आप मौजूद है। मतलब जुबानी जंग शुरू हो गई है जदयू भाजपा के बीच कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेंगे। हम लोग को तो जो मालूम है कि ये सब काम जो बड़े फैसले हैं, ये सभी दल के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। अब उनकी जानकारी में, बहुत ज्यादा जानकारी में होगी बात, तो उनसे पूछ लेने में हर्जा क्या है। पटने में ही होंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वीकार होंगे जदयू के नेताओं को। अभी ये बड़े नेता मिल बैठ करके, एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं, और जो फैसला राजनीतिक फैसला होता है उसको उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री कौन होंगे इसको लेकर तो खींचतान चलिए रहा है। जब से राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया तो तय हो गया कि 16 को मतदान होगा, मुख्यमंत्री जीतेंगे ही। उसके बाद जब इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो खाली हो जाएगी बिहार में। ये तो तय हो गया कि हाँ, अगर 9 तारीख को राज्यसभा का सीट जो है खाली हो रही, 10 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, नए जो चुने जाएंगे निर्वाचित होंगे, तो उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तब, है ना। तब ऐसे भी यहाँ खाली अब हो जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं कहा है कि हम अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे तो उस पर कौन बैठेगा, इसकी तो सियासत चलिए रही ना। पिछले एक पखवाड़ा से आप देख रहे हैं कि रोज नाम उछलता है नया नया। अभी तक अगर आप उंगली पर गिन लीजिए तो 12 से 14 नाम हो गया होगा। डेली लोग देते हैं कि आज कौन बनेगा तो ये बनेगा, कल कौन बनेगा तो ये बनेगा, है ना। डेली नाम उछलता है, लेकिन जिसका नाम उछल रहा है उसमें से बनेगा कि नहीं बनेगा यह भी संदिग्ध है। बिल्कुल, है ना। जैसे आप देखिए अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए हैं समृद्धि यात्रा पर। दूसरे चरण की उनकी समृद्धि यात्रा है। 1 जनवरी में हुआ था, 16 जनवरी से 14 जनवरी तक, है ना, 2026 में।
और बीच में बजट सत्र चल रहा था, इस वजह से बंद हो गया था, और अब शुरू हुआ है 10 मार्च से उनका, जो चलेगा, कल समाप्त हो जाएगा 14 मार्च को। तो ये जो है उनका चल रहा है कार्यक्रम। अब इस दौरान जो है वो जहां भी है सम्राट चौधरी साथ में रहते हैं, सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ रख देते हैं, कभी गर्दन पर हाथ रख देते हैं। इसको लेकर भी कयासबाजी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बता दिया कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, जिस प्रकार का भाव दिया जा रहा है सम्राट चौधरी के आवास पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये एक इसको भी लोग खबर बना रहा है ना। तो कल जो है सम्राट चौधरी के आवास पर जो भोज और मीटिंग रखी गई है एनडीए के विधायकों की, उसमें लखिंदर पासवान मंत्री हैं, भाजपा से विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि एनडीए में भाजपा का ही सीएम अब होगा। तो स्वाभाविक है, आपको अगर सही बात है, अगर आप जानते हैं कि भाजपा का तो सीएम होगा ही तो तय, तो भाजपा का ही सीएम तय हो गया है, तो आप उसका नाम बता देते। तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कौन गलत किया है? उन्होंने तो कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, ये लोग ऐसे ही हल्ला करते हैं। एनडीए की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि कौन सीएम होगा। अभी कहीं कोई तय नहीं हुआ है कि सीएम कौन बनेगा। तो सही में आपने कहा है कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि भाई सुन कीजिए, कब नाम भी खोल दीजिए कौन बनेगा, अगर आपको पता है तब। तो इस तरह की जो है बयानबाजी अभी नहीं करनी चाहिए, खास करके लखिंदर पासवान मंत्री है ना, तो इस तरह की बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि नहीं बैठक होगी तब तय होगी, इनसे तो लोग जो है ये भी कहा कि निशांत कुमार के बारे में संजय झा से पूछा गया तो भाई उन्होंने भी जो इसको टाल दिया, कहा कभी नहीं, एनडीए की बैठक होगी तब पता चलेगा। तो इसको कौन जानता है। तो इसी पर श्रवण कुमार जो है अपना आवेशित हो गए। संजय झा ने सर बता दिया है निशांत को बिहार का भविष्य, तो फाइनल कर दिया है क्या? देखिए, संजय झा आए हुए हैं बिहार, एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, एक तो बहुत सवाल उनसे पूछा गया, गैस संकट, पेट्रोलियम संकट पर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, जानबूझकर इसको पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, यह सही है। उन्होंने यह भी स्वीकारा, यह सही है कि जो खाड़ी में युद्ध हो रहा है ईरान के अमेरिका में और इजराइल में, तो इससे प्रभावित है, लेकिन भारत को उस संकट से बहुत जो है ना, ये क्या कहता है, परेशानी नहीं झेलनी होगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। और गैस की उपलब्धता जो है पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। और एक सवाल जब उनसे निशांत के बारे में पूछा गया, तो जदयू की ओर से कहा, राजद की ओर से कहा गया था कि जो निशांत जो है पोपट, इस पर उन्होंने क्या कहा कि कौन पोपट है, तो जनता पहले ये बता दी है। कहा है सर कि निशांत कुमार राजनीतिक रूप से पोपट हो जाएंगे। सब बात का जनता न तय करेगी भाई, जनता मालिक है। जनता किसको पोपट बनाई पिछले चुनाव में, किसको बनाई पोपट? ये जितना घूम रहे थे कि हम मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और किस डेट को शपथ लेंगे, बना दी ना। जनता तय करेगी और जनता मालिक है। वो काम करने के लिए पार्टी में आए हैं, संगठन में आए हैं, और इतनी संजीदा तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितना उनको समझ है। पढ़े लिखे आदमी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी जरूरी बात है ना। पढ़े लिखे हैं और अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, आगे जनता तय करेगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से वो काम करना शुरू किए हैं, वो आने वाले समय में बिहार के भविष्य मुख्यमंत्री का डेट भी तय कर लिए थे पहले ही आज हम शपथ लेंगे, और क्या हासिल हुआ सो तो आप देखिए रहे हैं। तो जनता तय कर दी है कि पोपट कौन है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप पर सीधा सीधी नाम नहीं लिया, लेकिन यह संकेत जरूर दे दिया कि पोपट निशांत कुमार है या तेजस्वी यादव। तो चलिए, बिहार की राजनीति में जब तक राज्यसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक सियासत इसी तरह से चलते रहेगी। छुटपुट बयान जो है जदयू भाजपा के बीच में जो है निकल कर आ रहे हैं, लेकिन एनडीए की सेहत पर इससे कोई फर्क
पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।